नमस्ते जी, नमस्ते। सो फॉर द पर्पसेस ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स मेंस के लिए भी, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के लिए फंडे समझनी है, प्रीलिम्स के लिए थोड़ी बहुत रट्टेबाजी करनी है। सेक्शन 2 से स्टार्ट करते हैं, CRPC, एंड ऑफ कोर्स आई एम लॉन्चिंग एन ऑनलाइन कोर्स फॉर CRPC दैट विल बी लाइव आफ्टर द 15th of August. The link will be in the description, so if you want that you can take that later, but this is you can consider this as a preview of how and what are we going to do. That will be very comprehensive too जी। शुरू ही हमने याद करना है कि बेलेबल ऑफेंसेस से काम चल रहा है, मतलब अभी ऑफेंस शुरू नहीं हुआ है, अभी CRPC शुरू नहीं, पहले जी बेल दे दो। दैट्स अ वे ऑफ रिमेंबरिंग। आई रिमेंबर स्टफ लाइक दिस व्हाई ट्रिगर्स, तो दिमाग में अगर एक ट्रिगर होगा तो उससे आगे वाली चीज़ आपका सेक्शन याद आ जाएगा। क्लॉज ए, बेलेबल ऑफेंस। अब बेलेबल ऑफेंस से आप आदत डाल लीजिएगा आज से कि आपने कभी भी बेलेबल ऑफेंस बिना चैप्टर 33, 436 से 450 बोले नहीं बोलनी, क्योंकि दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। इफ समथिंग इज रिलेटेड, you connect these two dots and you'll forever remember where are the bail provisions given. All right, अच्छा, B में क्या है? चार्ज, that not going to get into the details. C से क्या है? और पताल लोक वाला जो कोई नहीं मारेगा इस पे। C से क्या है? कॉग्निसेबल ऑफेंसेस। अच्छा, कॉग्नी लिख लेते हैं, कॉन्गी लिख लिया मैंने शायद। कॉग्निसेबल ऑफेंसेस, ओके। कॉग्निसेबल ऑफेंसेस व्हाट? अरेस्ट विदाउट वारंट, राइट। कॉग्निसेबल ऑफेंसेस कभी भी आप 156 के बिना हाथ से नहीं बोलेंगे। 156 इज व्हाट? IPC, CRPC ऑफ कोर्स। अच्छा, कॉग्निसेबल हो गया तो नॉन कॉग्निसेबल कर दें। नॉन कॉग्निसेबल थोड़ा लूजर टाइप है, L, नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंसेस। इनको आप 155 के बिना कभी नहीं बोलेंगे। रिलेट, राइट नाउ whenever you're starting out, even studying, try to relate out the sections, right? अच्छा, कॉग्निसेबल ऑफेंस तो आ गया, तो डी में कंप्लेंट भी तो कर दीजिए, कोई कंप्लेंट तो कीजिए। कंप्लेंट किसको करेंगे आप? मैजिस्ट्रेट जी साहब को। कंप्लेंट किसकी बात हो रही है? मैजिस्ट्रेट साहब को हो रही है। और ये कंप्लेंट इट इज अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट, यही कहता है ना। बैराक पोर्ट खोल के जरा एक बार इसको रिव्यू कर लीजिएगा। अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट। अच्छा जी, उसके बाद ABCDE स्किप कर रहे हैं, F स्किप कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेट जी आ गए हैं, मैजिस्ट्रेट जी कर लेते हैं। मैजिस्ट्रेट जी क्या करें? मैजिस्ट्रेट जी इंक्वायरी करें। इंक्वायरी यहाँ पे कौन करेगा? कोर्ट या मैजिस्ट्रेट, ओके। अच्छा जी, अब इंक्वायरी कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन भी करा दो, H, इन्वेस्टिगेशन। इजी टू रिमेंबर, नो? इन्वेस्टिगेशन इज व्हाट? इन्वेस्टिगेशन इज व्हाट? इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे? पुलिस ऑफिसर आपका क्या करेगा? एविडेंस कलेक्ट करेगा। सिर्फ पुलिस ऑफिसर करेगा या कोई और भी करेगा? या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन आपकी हो गई। इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग भी करा लेते हैं, नहीं? करा लो भैया, जुडिशियल प्रोसीडिंग करा लो। IJP, जुडिशियल प्रोसीडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? एविडेंस इकट्ठा करके ले आए हो, लीगली इज या मे बी लीगली टेकन ऑन एन ओथ। सिंपल, राइट। GHI, JKL, L तो हमने कर लिया। अच्छा, लेकिन MNO, N से क्या है? ऑफेंस। ऑफेंस की डेफिनेशन क्या दे रखी है? आप देख रखेंगे, O, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। O, SHO साहब जी, SHO। O, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अच्छा जी, अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही गए हैं तो रिपोर्ट भी लिखवा दीजिए ना, R में, पुलिस रिपोर्ट। और पुलिस रिपोर्ट आप बिना 173 के बोलेंगे ही नहीं कभी। पुलिस रिपोर्ट 173, ठीक है जी। अच्छा, एंड देन यू आर अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बनना है कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट मैंने ऐसे याद किया, यू आर अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट्स, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो ये हटा लेते हैं यहाँ से, ओके। R और U हट गए, कृपया करके। आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड देम डाउन ऑलरेडी, PP एंड पुलिस रिपोर्ट। अच्छा जी, देन क्या पड़ रहा है? वारंट कौन लेकर आएगा जी आपका? मिस्टर X। रेजिडेंट इविल 2 किसी ने अगर खेली हो कभी प्ले स्टेशन 4 पे, अभी वो मिस्टर X दौड़ते ही रहता, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ। वारंट लेकर आ रहे हैं आपके मिस्टर X। पनिशमेंट कौन सी? डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या more than 2 years imprisonment, right? अच्छा,
अब वारंट यहाँ पे दे दिया तो W यहाँ पे लिख लेंगे, साथ में लिख दीजिए समन्स केस। समन्स केस क्या है? विच इज नॉट अ वारंट केस, यही है ना। अब सिंस W आ गया तो W के साथ WA भी लिख लेंगे। अब WA क्या है? A इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कब हुई? 2009 में। 2009 में क्या हुआ? विक्टिम के साथ क्या क्या हमने इंक्लूड करा दिया? गार्डियन एंड लीगल एयर। दैट्स प्रोनाउंसिएशन, द H is silent, तो इसको हेयर मत कर दीजिएगा, इट्स एयर एज फार एज आई नो। सम पीपल तो R भी साइलेंट कर देते हैं इसका, वी रियली डोंट नो, बट एयर इज प्रीटी मच एक्सेप्टेबल। तो जी इन सब के साथ हमने क्या क्या कर लिया, अब ये भी हटा लेते हैं। देखिए CRPC इज नथिंग लेस देन अ चेस बोर्ड। चेस कौन कौन खेल रहा है? यू, द पुलिस, द मैजिस्ट्रेट एंड द कोर्ट, प्रीटी मच इट्स बेसिकली अ मेज। अब आज हमने क्या क्या कर ली? 2 के साथ हमने ये सारी मैंने प्रोविजंस, अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा यहाँ पे, बट साथ साथ क्या क्या होगा? चैप्टर 33 436 से 450, ऑब्वियसली हमने प्रोविजन नहीं डिस्कस करे, बट काम तो एटलीस्ट जुबान पे आना शुरू तो हुआ कि बेल की प्रोविजंस कहाँ पे दी हुई है। अच्छा 155 156 NC C कहाँ पे था? L C से C, यही था ना। कॉग्निसेबल नॉन कॉग्निसेबल 155 156 यही है ना। अच्छा जी, और फिर हमने क्या किया था? 173 पुलिस रिपोर्ट एंड R तो हमने यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट करी हुई है, यही सब है ना। अच्छा क्लासिफिकेशन, रफली स्पीकिंग क्लासिफिकेशन हमने चीज़ों की कहाँ कर ली? बेलेबल नॉन बेलेबल, राइट। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमने अभी ट्रायल नहीं किया, बट ट्रायल भी कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन, आपकी इंक्वायरी हो गई, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गई। अच्छा देन एक और चीज़ हमने क्लासिफिकेशन करी, कॉग्निसेबल नॉन कॉग्निसेबल, वारंट्स एंड समन्स केस, यही है ना। क्लासिफिकेशंस मैंने करी। एक बार कभी प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस या केसेस, आई हैव फॉरगॉटन द एग्जैक्ट द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन राइट नाउ, बट उसके अंदर क्या ऑप्शन होते हैं? ऑप्शन होता है एक, A is summons and warrants cases, bailable, non-bailable cases, and cognizable and non-cognizable offenses. And then D, all of the above. What are you going to mark? All of the above, of course, right? Because we are classifying matters based on this only. So, judiciary prelims, I'm just giving you like a sort of a push start. ऐसे ही आपको tips पे चाहिए if you really want to get a rank. All right, take care. Wishing you all the very best. Bye bye.